I'll be introducing Rishikesh to you. He's been recommended for the NCC entry. और NCC एंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्क्रीन इन, ठीक है। NCC एंट्री और SSC टेक, TGC और चौथी है TES जो NDA के साथ में होती है। इनमें सबसे दिक्कत ही होती है, एक कई बार तो NCC में रिपोर्टिंग आपकी 400, एक टाइम थी जिसमें प्राची की रिपोर्टिंग के टाइम पे 500 लोगों ने एक दिन में रिपोर्ट कर दिया था। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट स्क्रीन इन वर नॉट इवन 30 आउट ऑफ 560। ऐसा होता है, तो स्क्रीन इन के अंदर स्क्रीन इन होना भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। सो ही गॉट रिकमेंडेड इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। He'll come and talk about his journey. Once he's finished, then you want to ask him some questions, you can. So without any more ado, please Rishikesh, come. I would like to thank Sanjay sir for such a great mentor or a teacher who guided me to here I'm standing. So my journey started on 1st April 2000 last year 22. So I decided in first year that yeah, I would going to join armed forces as an officer. My father is an ex NCO. He retired from rank of NAC from 24 Rajput Regiment. So yeah, he also played a very major role. तो मैंने एक अटैम्प्ट दिया था CDS का, मेरा CDS क्लियर नहीं हुआ, ये वाला CDS 2022, और अप्लाई कर दिया था NCC एंट्री के लिए। SSB के लिए मैं सर का कोर्स पहले से कर रहा था, मैं कर रहा था सावधा। तो सर ये कोचिंग सेटअप करने के लिए सर ने सावधा छोड़ दिया था, आधे में एंड कर दिया। तो सर ने जब सावधा एंड किया तब मैं वापस P2R पे चला गया, प्रोसेस टू रिकमेंडेशन। सर का अकेडमी भी पुराना कोर्स था, तो P2R फिर मैंने वापस से किया। P2R कंप्लीट किया, सिक्योरिटी कोर्सेज दोनों किए, और फिर मेरी NCC की डेट्स आ गई, मैं चला गया SSB देने, और स्क्रीन इन हो गया। तो बस आप लोग तो सर से बात करते हो, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। स्क्रीन इन आई थिंक 180 रिपोर्टिंग थी, 30 गॉट डॉक्यूमेंट्स आउट, 150 रिपोर्टेड, एंड माई ग्रुप वॉज ऑफ 20. So then on 20 they divided the group into 10 parts each. First of all of them give the narration by basic standard process. After all जब डिस्कशन थोड़ा मैसी हो गया तो ग्रुप को दे डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फॉर PPDT सर बताते हैं सबकी बात सुनो ध्यान से, लिसन टू ईच एंड एवरीवन्स स्टोरीज। और जब आप सबकी स्टोरी सुनोगे तो आपको एक पता चल जाएगा कि कॉमन थीम क्या आ रही है स्टोरी की। कॉमन थीम आ रही है, बस अगर एक बार आपने किसी बंदे की स्टोरी बोल दी कि हाँ भाई इसकी थीम से मैं एग्री हूँ, उसकी थीम से मैं एग्री हूँ, वो ऑलरेडी आपकी पार्टी में आ गया। बस ऐसे करते करते आई गॉट स्क्रीन इन। मेरे दो दोस्त साथ में गए थे, गौरव और शुभम। तो हम प्रिपेयर साथ में कर रहे थे, तो वो स्क्रीन आउट हो गया, मैं स्क्रीन इन हो रहा था। तो मेरे को बड़ा ख़राब सा लग रहा था कि ये छूट रहे हैं, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो मैं सोचा कि नहीं भाई, अपना अंदर आ गए हैं तो यहाँ पर अच्छे से करना है। फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ, SSB था, साइक, पूरे ओवरऑल मेरा फ्रेशर अटैम्प्ट था। तो इन द ओवरऑल प्रोसेस यू विल फील फियर, आपको डर लगेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा होता तो वहाँ पे थोड़ी मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। बस इसको आपको एक कंट्रोल करने आना चाहिए। कि मेरा भी साइक टेस्ट था, मैंने कभी साइक टेस्ट दिया ही नहीं, घर पे दिए थे। तो साइक के लिए मैंने 350-400 फोटोज़ प्रैक्टिस कर रखी थी। और SSB जाने से पहले मैं एक फ़ोटो पे 4 स्टोरी लिखता था, और चारों अलग अलग थीम की। फिर जैसे प्रैक्टिस करते करते समझ में आ गया कि ये स्टोरी अच्छी है, तो बनने लगा। क्योंकि P2R में सर ने फ़ोटोज़ जो की थी वो इंटरनेट से उठाई हुई फ़ोटो नहीं थी। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, सर ने इसकी फ़ोटो खींच दी, इसको एडिट कर दिया, इस पर प्रैक्टिस करो। तो ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते करते आपका माइंड चलने लग जाएगा। तो PPDT में माइंड चलाना, और टैट में माइंड चल गया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर साइक वॉज गुड, आई अटेम्प्टेड 40 SRTs। SRT का वहाँ पे ऐसे भी लोग थे, दे अटेम्प्टेड 60 SRT। व्हेन आई टॉक टू देम लेटर ऑन आई रियलाइज दैट आई वाज राइटिंग फुलफिल दैट इफ SRT इज गिवन आई एम राइटिंग आई विल डू दिस। दे वर जस्ट राइटिंग इन कॉमा, ये करेंगे कॉमा, ये करेंगे ख़त्म। तो ये बाद में पता चला मुझे। SRT वॉज गुड। GTO, देन सेकेंड डे GTO स्टार्टेड। आई हैव नेवर सीन GTO ग्राउंड, मैं पहले कभी मैंने GTO देखा ही नहीं था ग्राउंड। तो GTO ग्राउंड, फिर GTO ग्राउंड में जाने से पहले थोड़ा मेरे को डर सा लगा। मैंने बोला भाई ठीक है, अब आ गए हैं GTO करते हैं। पहला GTO थोड़ा सा टफ गया था, एक ऑब्स्टिकल सॉल्व हो गया था। एज आई बिलोंग टू NCC, सो आई डिड सेलिंग कैंप्स, आई डू सेलिंग्स। तो EP सेलिंग की थी, DK वेलर सेलिंग की थी। तो सेलिंग इज़ ऑल अबाउट रिगिंग, रिगिंग और जुगाड़, के आप विंड को कैसे कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मेरी GTO में हेल्प कर दी। तो वहाँ पे रिगिंग वगैरह सही हो गया था, तो GTO भी ठीक चला गया था। फर्स्ट जो पहला टास्क होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसमें पूरा ग्रुप रहता है, उसमें मुझे उतने आइडियाज़ नहीं आ रहे थे। फर्स्ट वाला मैंने सॉल्व किया था, बीच में कुछ नहीं किया, एंड का सॉल्व किया। तो उस बीच में ना मैं दूसरों के आइडिया इंप्लीमेंट कर रहा था। अगर मुझसे नहीं भी आ रहा था, कोई बोल रहा था कि मुझसे रिप्लेस करो, तो मैं रिप्लेस भी कर ले रहा था, उसकी बात सुन रहा था। फिर हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क हो गया। कमांड टास्क में मैंने एक चीज़ नोटिस की, दे विल गिव यू प्रेशर ऑन यू। वो बोलेंगे 2 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं। और मेरे कमांड टास्क में तो मेरे को मधुमक्खी काट दी थी 2 बार पैर में आके। ये बहुत वियर्ड सा था। तो
अगर आप कभी जीटीओ में ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उसने आपको ये एक पेन भी दिया है ना छोटा सा, और आप टास्क करते करते कहीं फंस रहे हो, तो आप घबराओ मत। आप ये देखो कि इसने ये सब कुछ मुझे दिया है, फिर ये पेन क्यों दिया है, आप बस वहाँ पे यूज़ करो, वो सॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मेरे कमांड टास्क में 3 ऑब्स्टिकल थे, 2 सॉल्व हो गए। यहाँ पे मैं फंस रहा था, मैंने ये जो 2 ऑब्स्टिकल्स थे ना, मैंने रोप यूज़ ही नहीं की थी। थर्ड में वो मुझे बोला, ऋषिकेश ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग, 30 सेकेंड्स आर रिमेनिंग। मैं मन में गाने गुनगुना रहा था कि भाई ये रस्सी क्यों दी है। फिर रस्सी लगाई, सॉल्व हो गया, वो ख़त्म। आयो, मैंने अपना एस लिखने में मुझे 6 महीने लगे थे। 20 बार मिनिमम मैंने अपना एस लिखा था, रिव्यू करता था। एस लिखने का सबसे ईजी एस आप लिख सकते हो पेरेंट्स वाला। मैंने अपनी मम्मी से बैठ के बात की, पापा से बैठ के बात की। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बोलेंगे, लेकिन समझ जाएंगे वो, समझाओगे तो। और पापा की मम्मी बताई हुई सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, मतलब एस फ्रेमिंग अच्छी करनी है। फ्रेंड्स वो पहले गाली बकेंगे फिर बताएंगे तो उनसे ही बात करो, डिस्कस करते करते लिखोगे, एडिट करोगे, लिखोगे, एडिट करोगे, ऐसे करते करते आपका एस कंप्लीट हो जाएगा। पीआईक्यू मैं 20 से 25 बार मैंने अपना पीआईक्यू फिल किया होगा। एसएसबी जाने से पहले मैं डेली एक पीआईक्यू फिल करता था। एक कॉपी मैंने अलग से बनाई थी पीआईक्यू के लिए, ये सब तो सर बताते ही हैं। उसमें आप अपना पूरा पीआईक्यू एड्रेस से लेके एंड तक सब कुछ फिल कर दो, सब कुछ आप उससे सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग बना के लिख दो। और एक क्वेश्चन लिखा, जैसे कि मेरे परसेंटेज कम थे। 10th में आई गॉट 8 CGPA, इन माई क्लास 12th आई स्कोर्ड 58% और ग्रेजुएशन में 70%। तो मुझे पता था कि मैं यहाँ पे फंसूंगा, इससे जितने क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकते थे मैंने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए थे बस। और लेक्चर रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर रेट प्रिपेयर करने में ना किसी बंदे को 1 साल भी लग सकते हैं, किसी को 6 महीने भी लग सकता है, किसी को 10 दिन भी लग सकते हैं। क्योंकि लेक्चर रेट के लिए आपके पास नॉलेज चाहिए। नॉलेज आ जाएगा तो आपको फ्रेमिंग करने आना चाहिए, और फ्रेमिंग करके उसको 3 मिनट में ख़त्म करने आना चाहिए। तो अगर आप डीना कर रहे हो, मैंने तो सर का सिक्योरिटी कोर्स किया था, सिक्योरिटी कोर्स करने में मेरे 200 पेज का रजिस्टर भर गया था, और एक रजिस्टर आधा भर गया था। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, वहाँ पे एक सर थे, मेजर वैभव सर। सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी। सर मेरा लेक्चर रेट सुन लेते थे, और सर ने मेरा पीआईक्यू और एसडीटी एनालाइज किया था, तो वो मतलब लाइफ सेविंग था मेरे लिए। लेक्चर रेट के लिए मेरे ग्रुप थे, 3 दोस्त थे हम लोग, 3-4 दोस्त थे। हम डेली लेक्चरेट करते थे, डेली डेली लेक्चरेट करते थे, और उसको रिकॉर्ड करते थे। तो पता चलता था कि गलती क्या हो रही है और हम सुधार कैसे करें। लेक्चरेट में सबसे अच्छा होता है ना, एक इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एवरी हु एवर इज देयर दे ऑल हैव नॉलेज। आई थिंक सबके पास नॉलेज है, दे ऑल कैन स्पीक इंग्लिश, दैट्स व्हाई दे गॉट स्क्रीन। तो फर्स्ट यू शुड मेक अ इंट्रोडक्शन लाइक दिखना कि वो हिट कर जाए। जैसे अगर ये टीवी पे मैं इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, तो ऐसा इंट्रोडक्शन बनाना है कि बंदे को, टीवी तो सबको पता है भाई क्या है टीवी, लेकिन इंट्रोडक्शन हिट करना चाहिए। और अगर आपने अपने पीआईक्यू और एसडीटी एनालाइज कर लिया अच्छे से, तो आपका आईओ पूरा प्रिडिक्टेबल है। बस यही था ओवरऑल। बस जैसे मैं बताता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस की कमी थी। स्टार्टिंग में जब मैंने पहली बार अपने एनसीसी में जीडी किया था, तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस डेवलप करने में मुझे 6 महीने लग गए। 6 महीने कैसे, और मैं हिट कर देता, जैसे कोई बोल रहा है ना तो मैं उसकी बात पे टोक देता था। तो मैं ऐसे लोगों के पास जाता था जो बोले, और मैं सिर्फ सुनता रहता था। मुझे सब पता था कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे सब पता है, तो मैं बस सुनता रहता था। ट्रक चल रहा है, एक गेंडा गाड़ी होती है फौज में, वो आगे चलेगी तो वो पास ही नहीं देगी, तो मैं उसके पीछे बाइक लगा देता था कि तू चला ले, जितना धीरे धीरे को चलाना है, मैं अपना पेशेंस डेवलप कर रहा हूँ। तो ऐसे करते करते अपने आप में ढूंढिए जो कमी है, उसको ठीक करते जाओ, और हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री भी ईजी है। मैंने सीडीएस दिया था, मेरा सीडीएस निकला नहीं था। मेरे को पता चल गया था पहले, मेरे हिसाब से तो पेपर देने से पहले आपको पता चल जाता है 15-20 दिन पहले कि आपका पेपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो मुझे पता था कि मेरा पेपर नहीं निकलेगा, तो फिर मैं इसी पे लग गया था। एनसीसी स्पेशल एंट्री में 1 साल लगा था मुझे पूरा प्रिपेयर करने में। और कुछ आप लोग पूछना चाहो तो सी, पीपीडीटी इज़ वेरी इजी। आप अगर इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग मोर देन 300 to 400 पिक्चर ना, यू विल ईजिली फ्रेम अ गुड स्टोरी ऑन पीपीडीटी पिक्चर। वंस यू फ्रेम द स्टोरी, then the GD will start. There is a short interval between that. So don't talk to anyone, don't discuss your story, just memorize it. आप उसको खुद ही में रिवाइज करते रहो कि आपकी स्टोरी है क्या, आपने बनाया क्या है। फिर जब आप बैठ जाओ, फिर जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हो ना, तो आप सबकी स्टोरी सुनो। जैसे कि आप जब सबकी स्टोरी सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी थीम क्या आ रही है, ग्रुप की मेजर थीम क्या आ रही है। आप सब बना रहे हैं बोर्ड पे स्टोरी, और आप अलग ही कुछ हवाई जहाज लेके जा रहे हो, तो एक्सेप्टेबल मेरे को नहीं लगता कि ग्रुप एक्सेप्ट करेगा। तो थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर आपके पॉइंट कोई नहीं मान रहा है, तो 1-2 पॉइंट तो आपके मानेंगे ही मानेंगे ना। मेरे साथ जीपी में होता है, मैंने तो कुछ और ही बना दी थी, जीपी मेरा ख़राब हो गया था। जीपी में मैंने ब्लंडर कर दिया था। तो जीपी में मेरा कोई बात नहीं सुन रहा था, मैंने बस अपना एक बार अपना वो पॉइंट हिट किया जो कि मेरे को पता था कि गलत है, कोई ग्रुप नहीं माना, सब भड़क गए, तो मैंने वो पॉइंट को छोड़ दिया। सेम पीपीडीटी,
अगर आपको लग रहा है कि हो रहा है तो आप बोलो उसको, अगर ग्रुप एग्री नहीं कर रहा तो आप कुछ और अपना पॉइंट रखो। लेकिन मेरे हिसाब से जो दिख रहा है फ़ोटो में वही बनाओ। फ़ोटो सर बताते हैं कि फ़ोटो जो होती है वो एक पार्ट होना चाहिए स्टोरी का। मेरे साथ कुछ बच्चे थे जिन्होंने लगी स्टोरी बना दी थी तो वो नहीं हुए थे। पीपीटीज सबकी बात सुनो, अपनी बात रखो, सबकी बात ध्यान से सुनोगे तो आपको थीम याद रहेगी। और अगर एक बार ना अगर आपने बगल वाले बंदे का पॉइंट बोल दिया ना कि यस आई एग्री टू हिज पॉइंट दैट या ये थीम है, तो वो ऑलरेडी आपका दोस्त बन गया, फिर वो आपकी ही बात कहेगा। यहाँ से आपने दो की बात कही थी, वो भी आपकी ही बात कहेंगे। ऐसे ही है। मेन चीज़ है एसएसबी इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, जीपी प्रैक्टिस, जीटीओ प्रैक्टिस। तुम्हें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करना है, रनिंग अच्छी करो, प्रैक्टिस करो, एक शेड्यूल फॉलो करो। शेड्यूल फॉलोइंग अ शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग एसएसबी। बस देख प्रेशर आना इज़ वेरी इजी भाई, वो नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होगा। मैंने बताया ना, मैं यहाँ पे सर अभी बता रहे थे, मैं वहाँ बैठा था तो मेरी हार्ट बीट तेज़ थी, तो ये कंट्रोल करने आना चाहिए। अब सबका अपना अपना है। जैसे मैं जब कॉन्फ्रेंस में घुस रहा था लास्ट डे, तो कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, तो गेट खोलने से पहले ना मैंने एक बार डीप इनहेल कर लिया था, तो नॉर्मल हो गया था। आयो मैं 2.5 घंटे वेट किया था, तो 2.5 घंटे में भी मेरे को घबराहट हो रही थी, लेकिन जब मैं आयो का गेट खोला ना तब मैंने बोला कि नहीं है भाई, अब सब नॉर्मल है। तो बस ऐसे कंट्रोल कर लो। अब आपका क्या है, आप अपना ढूंढ लो। जैसे मैं तो डीप इनहेल कर लेता था, कोई होता है पानी पी लिया, किसी ने माइंड डाइवर्ट कर लिया। बस अपना अपना है, प्रैक्टिस ही है भाई। और एक सर कहते हैं ना, ओडा, ODA, ऑब्जर्व, ओरिएंट, और क्या था, डायरेक्ट था ही क्या था, हाँ, डिसाइडेड और एक्शन। तो बस सबकी बात ध्यान सुनो, अपनी बात को। और जो सर क्लासेस में बताते हैं ना, बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें बहुत काम आएंगी। जैसे लाइन, किसी को ऐसे हिट नहीं करना है कि योर स्टोरी इज टोटली एब्सर्ड ऐसे बोलना है कि जैसे कि या आई एग्री ऑन योर पॉइंट बट आई हैव अ डिफर पॉइंट। और जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, आप डीना कर रहे हो, और आप और भी कुछ चैनल्स है, वर्ल्ड अफेयर्स, वियॉन हो गया, जब आप ये पढ़ो तो आपके पास कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि आपको जीडी में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास जीडी में इतना कंटेंट था कि मैं आराम आराम से बोल रहा था। आपको बच्चे मिलेंगे, कुछ मिलेंगे जिनको सब पता होगा, वो बोलते रहेंगे, आपको भी सब पता होगा, लेकिन आप शांत रहना। बेसिक है सब कुछ बेसिक, कुछ फेकनेस नहीं है। और बस ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। और इसके साथ आप प्ले स्टोर से शौर्य और विवेक नाम का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इस तरीके का डिफेंस का कंटेंट, एसएसबी का कंटेंट भी मिलेगा। जय हिंद।